हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ के बारे में, जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 2.1 में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर ये सबसे पहली बात, ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला कौन सा होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। तो हम इसकी जगह पे पूरा ये लगाएंगे। क्या क्या होगा? पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स। एक्स का मान कितना होगा? यहाँ पर माइनस एक्स है तो यहाँ पे एक्स आया, तो यहाँ पे क्या -1/2 है, तो माइनस तो यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/2। एक्स की जगह पे कितना आएगा? 1/2। यहाँ पे 1/2 आया। अब ये कितना होगा? ये पाई माइनस का साइन इनवर्स। अब ये जो 1/2 है, ये साइन में कितने का मान होता है? ये साइन में 30 का मान होता है। कितने का? 30 का। अगर हम 30 डिग्री को अगर हम पाई में लिखें तो ये पाई/6 होगा। ठीक है। पाई का मान कितना होता है? 180। अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 6×3 = 18। तो ये 30 डिग्री आ गया वापस। तो ये जो 30 डिग्री है, अगर हम इसको पाई में लिखना चाहें तो यहाँ पर पाई/6 होगा। तो यहाँ पर कितना हुआ? साइन पाई/6 हुआ। अब ये साइन से साइन खत्म होगा, ये यहाँ पे पाई बचा, पाई माइनस का ये पाई/6। अब ये इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6 पाई माइनस का ये कितना? पाई अपॉन पाई। अब ये 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना? 5 पाई बचेगा, और अपॉन में कितना है? 6 है। तो ये हमारा आंसर आया। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन दूसरा कौन सा है? क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कॉस इनवर्स रोड में 3/2, ये दे रखा है। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बनेगा। जैसे क्या, ये कॉस इनवर्स रोड में 3/2 दे रखा है। अब यहाँ पे सिंपल एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे हमें पता है जो रोड 3/2 है, ये कॉस में कितने का मान होता है? तो ये कॉस में 3 का मान होता है। कितने का? ये कॉस में 30 डिग्री का मान होता है। जो 3/2 है, ये कॉस में 30 डिग्री का मान होता है। अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री को अगर हम पाई की वैल्यू में लिखना चाहें तो यहाँ पे पाई/6 लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से कॉस इनवर्स, यहाँ पर कितना? कॉस पाई/6 लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉस से कॉस ये ख़त्म, तो यहाँ पर कितना? पाई/6 ये आया। तो हमारा आंसर आ गया है ये कितना? पाई/6। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन तीसरा दे रखा है कॉसिक इनवर्स 2। कितना? कॉसिक इनवर्स 2 दे रखा है। अब यहाँ पर भी देखिए सिंपल सा सवाल दे रखा है। यहाँ पे कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो सिंपल है। जैसे यहाँ पर कितना सिंपल का मतलब, जैसे 2 दे रखा है और आपको पता है जो 2 है वो कॉसिक में किसका मान होता है? यहाँ अरे चलिए कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए कितना, जैसे -1/2 है। अब आपको पता है कि माइनस का जो 1/2 है वो साइन में किसी का मान नहीं होता है। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर जैसे कितना कॉसिक इनवर्स 2 दे रखा है। अब यहाँ पर जो 2 है वो आपको पता है सिंपल सा कि जो 2 दे रखा है वो कॉसिक में मान होता है। अगर मैं यहाँ पे इसके 2 के आगे या माइनस लगा देता, जैसे मान लीजिए -2 लगा देता या कुछ भी लगा देता, ठीक है, तो -2 लगाता तो -2 जो है वो कॉसिक में किसी का मान नहीं है, इसीलिए ये सिंपल दे रखा है। तो कॉसिक इनवर्स 2 दे रखा है। अब आप लोगों को पता है जो 2 है वो कितने का मान होता है कॉसिक में? कॉसिक में कितने का मान होता है? अगर नहीं पता हो तो ऐसे निकालना होगा। जैसे ये कितना कॉसिक है, कॉसिक में क्या 1/sin होता है? साइन में 30 का कितना मान होता है? 30 का मान होता है 1/2। 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे अगर 1/1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर आएगा, तो ये सीधा सा 2 आ गया आंसर। कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो कितने का मान होता है कॉसिक में? ये कॉसिक में 30 डिग्री का मान होता है। ये कॉसिक में कितने? 30 डिग्री का मान होता है। अगर हम फिर से 30 डिग्री को अगर हम पाई में लिखना चाहें तो ये पाई/6 में लिखा जाएगा।
तो ये कितने की वैल्यू है, पाई बाई 6 की, कॉसिक पाई बाई 6 की वैल्यू है। तो यहाँ पे कॉसिक इनवर्स ये जो 2 दे रखा है वो कितने का मान है, कॉसिक पाई बाई 6 का मान है। ये कॉसिक से ये कॉसिक खत्म, अब ये कितना, पाई बाई 6 ये आया। आगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है वो कितना, tan इनवर्स रोड में -3 दे रखा है। कितना, रोड में माइनस रोड में 3 दे रखा है। कितना, tan इनवर्स माइनस रोड में 3। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे केवल रोड 3 दे रखा होता तो यहाँ पे हमें पता है कि रोड 3 है जो वो tan में किसी ना किसी का मान है। अब यहाँ पे कितना, माइनस रोड 3 दे रखा है। अब माइनस रोड 3 जो है वो tan में किसी का मान नहीं है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा। और फार्मूला फिर क्या होता है माइनस के लिए, तो यहाँ पर फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स है। यहाँ पर देखिए माइनस ये है और x की जगह पे कितना है, रूट 3 है। तो यहाँ पर कितना, इसमें जो आंसर वो इसका जो फार्मूला कितना है, tan इनवर्स माइनस एक्स है। इसमें जो फार्मूला लगेगा क्या, माइनस का tan इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स माइनस एक्स की जगह पे हम माइनस का tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, tan इनवर्स और x में कितना था, रूट 3। अब ये देखिए रोड में 3 जो है वो सिंपल है यहाँ पे। अब हमें पता है कि जो रोड 3 है वो tan में कितने का मान है। अब ये कितने का मान है, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा करें, साइन थीटा और कॉस थीटा करें तो ये रूट 3 ऊपर आएगा और ये रूट 3 नीचे आएगा। जो ये tan इनवर्स रूट 3 दे रखा है, अब हम लोगों को पता है कि ये जो रूट 3 है वो tan में कितने का मान है, ये tan में 60 डिग्री का मान है। कितने का, 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री का मान है। अब हम अगर इस 60 डिग्री को, अगर हम लोग अब इस 60 डिग्री को अगर पाई में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, तो हम पाई बाई 3 लिखेंगे। क्यों, अगर पाई का मान 180 लगाएं और यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो ये कितना होगा, 60 डिग्री आएगा। तो कितना, 60 डिग्री आ गया। तो ये कितने का मान है, 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब कितना, माइनस tan इनवर्स, अब ये रूट 3 है वो कितने का मान है, हम इसे पाई में ही लिखेंगे। तो ये कितने का मान बनेगा, tan इनवर्स पाई बाई 3 का ये मान बनेगा। अब यहाँ से ये केवल tan है, tan पाई बाई 3 का मान बनेगा। अब ये tan से ये tan खत्म होगा तो ये माइनस का ये कितना बचा, यहाँ पे पाई बाई 3 बचा। तो ये हमारा आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अब यहाँ पर भी माइनस दे रखा है तो इसका भी फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे सिंपल में अगर 1/2 दे रखा होता तो हमें पता होता कि हाँ 1/2 जो है वो कॉस में किसी ना किसी का मान है। अगर हमने इसके आगे माइनस लगा दिया, माइनस का 1/2 हो गया। अब ये माइनस का 1/2 जो है वो कॉस में किसी का मान नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे। पहली बात तो जब ये हम चेंज करेंगे, अब हम इसे चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस का x बराबर क्या होता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या आएगा, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x की जगह पे कितना है, 1/2 है, x की जगह पे 1/2 है। अब ये पाई माइनस का कॉस इनवर्स, अब ये 1/2 है वो कॉस में कितने का मान है, ये कॉस में 60 डिग्री का मान है और 60 डिग्री को हम हमेशा पाई बाई 3 के बराबर लिखते हैं। तो ये कितने का कॉस पाई बाई 3 का मान होगा, ये कितने का कॉस 60 डिग्री का मान है, कितने का कॉस 60 डिग्री का मान है, ऐसे कॉस 60 डिग्री का मान है और 60 डिग्री को हम कितने, पाई बाई 3 के बराबर लिखते हैं। तो 60 डिग्री की जगह पे पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 आएगा। अब ये कॉस से ये कॉस खत्म, अब ये कितना पाई,
ये कितना है यहाँ पे पाई माइनस का ये पाई बाई 3 बचा। अब ये 3 पाई माइनस का ये पाई अपॉन 3। अब ये 3 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा पाई वाई, ये 2 पाई बचा और वाई 3। अब ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 वाला, ये कितना tan इनवर्स 1, कितना tan इनवर्स माइनस का 1 दे रखा है, tan इनवर्स माइनस का 1 दे रखा है। अब ये जो -1 है ये किसी का मान नहीं होता है। ये जो 1 है अगर केवल 1 है तो ये कॉस वो tan 45 का मान होता है। अब यहाँ पे 1 के आगे माइनस लगा है तो ये -1 जो है वो किसी का मान नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan माइनस का x, tan इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का tan इनवर्स x, ये फार्मूला होता है। तो क्या होगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, क्या बचा माइनस का tan इनवर्स 1 बचा। अब यहाँ पे माइनस tan इनवर्स, अब ये जो 1 है वो कितने का मान है tan में, ये मान है 45 डिग्री का। ये कितने का मान है 45 डिग्री का मान है। अब 45 डिग्री को हम कितने π/4 के बराबर लिखेंगे, π/4 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा tan इनवर्स पाई वो, यहाँ पे इनवर्स नहीं, यहाँ पे पाई आएगा केवल, tan π/4 के बराबर होगा। अब ये tan से ये tan खत्म, तो ये कितना पाई वो माइनस का π/4, ये हमारा आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा दे रखा है, sec इनवर्स 2y√3। अब ये sec इनवर्स 2y√3 दे रखा है। अब यहाँ पे 2y√3 है, ये sec में किसी ना किसी का मान है। अगर हम यहाँ पे इसके आगे अगर माइनस लगा दें तो माइनस का 2/√3, ये किसी का मान नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला अब नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल सा सवाल दे रखा है। अब यहाँ पे ये कितना है sec इनवर्स, अब ये कितने का मान है sec में, ये कितने का मान है, ये sec में मान है कितने का होगा, यहाँ पर कितना cos में अगर बात की जाए cos में, तो ये cos में कितने का मान होता है 30 का मान होता है। तो यहाँ पर कितना ये sec में भी 30 का मान होगा, कितने का 30 का, ये कितने का 30 का मान होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री को हम कितने π/6 के बराबर लिखेंगे, कितने π/6 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये sec इनवर्स वो sec π/6 के बराबर लिखेंगे। अब ये sec से sec खत्म हुआ, sec इनवर्स और ये sec, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये कितना बचा π/6 बचा, ये हमारा आंसर आया। अब की बार क्वेश्चन 8, अरे यार चलो, क्वेश्चन 8, cot इनवर्स रोड में 3, कितना दे रखा है cot इनवर्स रोड में 3 दे रखा है। अब यहाँ पर ये सिंपल सा मान है, जो रोड 3 है वो हमें पता है cot में किसी ना किसी का मान होता है। अब ये जो रोड 3 है वो कितने 30 डिग्री का मान होता है cot में, ये जो रोड 3 दे रखा है ये cot में 30 डिग्री का मान होता है, cot 30 डिग्री का मान होता है। अब हम 30 डिग्री को कितने π/6 के बराबर लिखेंगे, तो ये कितना cot π/6 होगा। 30 डिग्री की जगह पे हमने π/6 रखा है, ठीक है। तो ये कितना cot इनवर्स cot π/6 लिखा। अभी cot इनवर्स से ये cot ख़त्म, तो यहाँ पर कितना बचा π/6 बचा, ये आंसर आया। इसके बाद 9 वाले में cos इनवर्स
रोड में माइनस का 1/√2 दे रखा है। कॉस इनवर्स माइनस में माइनस का 1/√2 ये आंसर वो सवाल दे रखा है। अब यहाँ पर जैसे 1/√2 होता तो ये कॉस में किसी ना किसी का मान होता। अब यहाँ पर कितना माइनस दे रखा है तो ये जो वैल्यू है वो किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे फार्मूला लगेगा। यहाँ पे तो जो फार्मूला होता है वो कॉस इनवर्स माइनस का x बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये क्या फार्मूला होगा, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x की जगह पे क्या हमने रखा था, x की जगह पे 1/√2 है। अब ये 1/√2 है x की जगह पे। अब ये पाई माइनस का कॉस इनवर्स, अब ये कॉस में कितने का मान होता है 45 का, ये कॉस में 45 डिग्री का मान होता है। अब 45 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/4 के रूप में। तो ये कितना कॉस π/4 बनेगा, कॉस π/4 बनेगा। ये कॉस से ये कॉस इनवर्स ख़त्म हुआ। अब ये पाई बचा, पाई माइनस का ये π/4। अब ये 4 माइनस का ये π/4। अब ये 4 में से पाई गया, कितना बचा 3 और ये कितना 4, ये हमारा आंसर आया। इसके बाद क्वेश्चन 9 वाला वो 10। क्वेश्चन 10, अब ये क्या है कॉसिक इनवर्स माइनस का √2, ये सवाल दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अगर केवल √2 होता, यदि केवल √2 होता तो ये किसी ना किसी का मान होता, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये किसी का मान नहीं होगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉसिक इनवर्स माइनस x बराबर माइनस का क्या होगा, माइनस का कॉसिक इनवर्स x, ये फार्मूला होगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का कॉसिक इनवर्स √2, ये आया। अब यहाँ पे माइनस का कॉसिक इनवर्स, अब ये √2 है, अब ये √2 है वो कितने का मान है, ये है 45 डिग्री का मान, कितने का 45 का। कॉसिक में ये 45 डिग्री का मान है और 45 डिग्री को हम हमेशा π/4 में लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना, ये कॉसिक π/4 का मान है ये √2। अब ये कॉसिक से ये कॉसिक इनवर्स ख़त्म, अब यहाँ पे कितना माइनस और ये कितना बचा π/4 बचा। तो ये आया हमारा आंसर। तो ये जो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर सवाल सही से समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालों के साथ।